तो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एडमिशन करियर एकेडमी में। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम यूपी पुलिस यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा तीसरा होने जा रहा है। इससे पहले 1 और 2 में प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ और ये प्रकाशित किया गया गगन सर के द्वारा, मैथ टीचर है और ये चैंपियन प्रेप पब्लिकेशन के द्वारा ये प्रकाशित किया गया गगन सर का ये, ठीक है। और आपको बताते चले कि RWA का भी मैं यूपी पुलिस का और साथ ही साथ एग्जामपुर का भी मैं अपने चैनल पर प्लेलिस्ट अपलोड कर चुकी हूँ यूपी पुलिस के लिए, उसमें मैं सभी प्रैक्टिस सेट को करवा चुकी हूँ, चैनल पे है तो आप जाके देख सकते हैं। और हाँ, आपको बताते चले कि टेलीग्राम का हमारा ये स्कैनर दिया है, इसे आप स्कैन करके ये सभी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ले सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट में सभी PDF ले सकते हैं, ओके। और उसके साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा इसमें क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया गया, देखिए तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है करंट अफेयर का। एक सेकंड, हाँ करंट अफेयर का ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए, और हाँ आपको बताते चले कि मैथ और रीजनिंग का हम क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 1-2 और कोचिंग का भी मैं प्रैक्टिस सेट करवा लूँ, उसके बाद टाइम बचे तो मैं करवा दूंगी, ठीक है। और आपको PDF लेना है तो आप चैनल पे जाके मतलब टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ले सकते हैं। एडमिशन करियर एकेडमी भी सर्च करेंगे, हमारा लोगो दिखेगा, फिर आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले हमारा यहाँ पे पहला क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है कि करंट अफेयर की कुशल तैयारी के लिए प्रतिदिन समाचार पत्र से नोट्स लेने चाहिए और यहाँ पे धारणा उसका दिया हुआ है। तो क्या कौन सी धारणा सही है इसमें से देखेंगे। चलिए देखिए, ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न शुरू है। देखिए 42 है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92 यानी कि 92 में संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ी गई थी। ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं बोला है तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि कोंकणी भाषा को 92 संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। डोंगरी, बोडो, मैथिली इन सभी को उस समय जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। अगला कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस देश से प्रभावित है, तो हमारे देश का प्रस्तावना ये प्रभावित है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका से, ओके। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की योग्यता के संबंध में गलत का चयन करिए, ठीक है। तो एक करेक्ट हो जाएगा, आयु 30 वर्ष से उससे अधिक, ठीक है। इसमें गलत बोला है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति का जो आयु होता है वो 30 वर्ष या उससे अधिक नहीं होता है। कितना होता है, तो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 30 वर्ष नहीं, कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने की आयु, 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसमें ध्यान रखिएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, इसमें गलत ही पूछा था, गलत विकल्प। अगला है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें ध्यान रखिएगा, बी हमारे राइट हो जाएगा, ओके। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि सही विकल्प का चुनाव करें, ध्यान रखिएगा, सही विकल्प हमारा ए हो जाएगा, यानी कि संघ समिति, ठीक। इसमें एक कैसे होगा, ध्यान रखिएगा, इसमें बोला है एक का दूसरा होगा, यानी कि संघ समिति किसे संबंधित है, जवाहरलाल नेहरू से। प्रांतीय संविधान संशोधन किसे संबंधित है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से। मसौदा समिति किसे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा अम्बेडकर जी से, ठीक है। संचालन समिति किसे संबंधित है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, ओके। तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में प्रमुख सेना नायक को क्या कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, मुगल काल में प्रमुख सेना नायक को हम कहते थे मीर बख्शी, ओके। अगला है कि जैन मुनि पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था। जैन मुनि जो पार्श्वनाथ थे, जैन मुनि लिखा गया है, ठीक है, आपको पता होगा जैन धर्म के प्रवर्तक थे, नहीं जैन मुनि का नाम दिया, पार्श्वनाथ का जन्म स्थान पूछ रहा है तो इनका जन्म स्थान वाराणसी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस महाजनपद को विश्व का पहला गणतंत्र कहा जाता है, तो विश्व का पहला गणतंत्र हम कहते हैं वज्जी महाजनपद को। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था जिससे के अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखिएगा, इसमें 2 प्रश्न बन जाएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मुंबई बोलेंगे, और उस समय अध्यक्ष कौन थे, ध्यान रखिएगा, उस समय अध्यक्ष थे WC बनर्जी, ओके। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, तो किसके अंतर्गत, तो बंगाल, ध्यान रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ, तो 1946 में। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था, ध्यान रखिएगा 1942 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, नॉट डी, ओके। अगला क्वेश्चन है कि ध्यान रखिएगा एक और बार, क्रिप्स मिशन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया था, समर्थन इसमें भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है कि कालाहारी का मरुस्थल स्थल कहाँ है, तो कालाहारी का मरुस्थल स्थल, ध्यान रखिएगा, यह साउथ अफ्रीका में। अगला है कि हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है, तो ध्यान रखिएगा एक करेक्ट हो जाएगा, स्वेज नहर से, ओके। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हमारा भूमध्य सागर से आर्कटिक वृत्त है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सघन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कौन सघन नहीं है, तो धुआं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि नामचा बारवा पर्वत किस राज्य में, तो नामचा बारवा, ध्यान रखिएगा, ये है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, नामचा बारवा। अगला भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ओके। और इसका रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ओके। अगला है कि मेडुला
ऑब्सलांगेटा किस मस्तिष्क का भाग है? ध्यान रखिएगा ये होता है पश्चिम मस्तिष्क का। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो ध्यान रखिएगा विटामिन हमारा बी ये वसा में घुल नहीं सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की प्रतिशतता क्या होती है? ध्यान रखिएगा स्वस्थ मनुष्य में रक्त का प्रतिशत कितना होता है? तो बी करेक्ट हो जाएगा, 7 से 8% होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का स्राव किस अंग द्वारा होता है? तो इंसुलिन का स्राव ध्यान रखिएगा अग्नाशय के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संकेतक आय की समानता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? ध्यान रखिएगा किसका उपयोग करते हैं? तो गिनी कोफिशिएंट का। ठीक है, यानी कि गिनी गुणांक का। ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग का ध्यान रखिएगा एक जगह 1950 में किया गया। और एक बात और, योजना आयोग का ही नया नाम क्या है? तो नीति आयोग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। योजना आयोग का ही नाम नीति आयोग है और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और इस समय अध्यक्ष कौन है? तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये 2014 में अस्तित्व में आया। ठीक है, 2014 में इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति एक संयोग है, वास्तविक सकल उत्पाद और बढ़ता मूल्य स्तर क्या है? ध्यान रखिएगा ये क्या है? तो घटता हुआ है। अगला है कि 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ध्यान रखिएगा ये गवर्नर रिजर्व बैंक के होते हैं, कि जो गवर्नर होते हैं रिजर्व बैंक के, उनके हस्ताक्षर होते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार क्या है? ध्यान रखिएगा मेजर ध्यानचंद है। ओके, अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है कि विश्व पोलियो दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस हम प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला है कि सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन है? सत्याग्रह प्रकाश के लेखक हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा लखीमपुर खीरी में है। खेरी नहीं खीरी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 में राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1987 में की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में धान के कटोरे के नाम से विख्यात जिला कौन सा है? तो धान का कटोरा हमारे यूपी के चंदौली जिले को कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब हुआ, जिसका लक्ष्य गैर कृषि और लघु सूक्ष्म उद्योगों को ऋण प्रदान करता है? तो इसका शुभारंभ किया गया 2015 को। अगला है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो पंचमढ़ी ध्यान रखिएगा ये हमारे मध्य प्रदेश में है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन परियोजना कब लाया गया? तो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना 2001 में लाया गया और ये उत्तर प्रदेश में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है। अगला है कि गलत विकल्प का क्या करना है? तो आपको यहाँ पे चयन करना है। तो सी हमारा करेक्ट है, यानी कि सी हमारा ये क्या है? गलत हो जाएगा। इसमें क्या बोला है? प्रश्न को देखिएगा, गलत पूछा है कि सही? तो वह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1983 में नहीं लाया गया, वन संरक्षण 1980 में लाया गया, वन्य जीव संरक्षण 1972 में लाया गया और जल निवारण प्रदूषक नियंत्रण 1974 में लाया गया। देखिए वन का संरक्षण तो 1980 में, अब वन्य जीवन पूछेगा तो 1972 में पहले ही हो जाएगा। ठीक है, जीवन पहले तो 1972 और संरक्षण बस तो 1980 में। ठीक है, और प्रदूषण नियंत्रण तो 1974 में। अगला है कि वेदों की उलट हुई किसका नारा था? तो ध्यान रखिएगा ये दयानंद सरस्वती का नारा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम आगे क्या दिया है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क का एक सार्वजनिक से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो ध्यान रखिएगा कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा क्यूरा है। बाकी सभी ट्विटर, वीवो, फेसबुक ये सभी हैं। अगला है कि 1 GB किसके बराबर होता है? तो 1 GB ध्यान रखिएगा ये 1000 MB के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या दिया। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे हिंदी से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं, तो ध्यान रखिए। देखिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन इसमें दिया है कि यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? तो अभिभाव, रातों रात, दिनों दिन, यथाशक्ति, यथा अमरण या फिर अमर दे, तो ये सभी हमारे अभिभाव के समास हो जाएंगे। ठीक है, अगला कि राजपथ शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो अभी बताए थे राजा का पथ, राजपथ। ठीक है, तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास, जिसका समास विग्रह करने पर कारक का शब्द आए वो सभी क्या होते हैं? तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए अगला हमारा आगे क्वेश्चन है कि कॉलेज शब्द का शुद्ध हिंदी रूप कौन सा है? तो कॉलेज का क्या होता है? कॉलेज जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं? महाविद्यालय जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगला है कि अठकोना में कौन सा समास होगा? तो अठकोना में ध्यान रखिएगा द्विगु समास है। अठकोना, त्रिकोना, चौराहा, चौमासा, जिसमें क्या है? किसी भी मतलब ऐसा लगे कि उसमें अंकों के बारे में बात करो। अठकोना मतलब 8, चौराहा मतलब 4, तो इन सभी में मेरा द्विगु समास आ जाएगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ध्यान रखिएगा बी कर जाएगा, वह आज स्कूल नहीं जाएगा, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? ध्यान रखिएगा इसमें हमारा सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला है कि एक पंथ दो काज, मुहावरे का अर्थ क्या? वो लोग बोलते हैं कि एक पंथ दो काज, तो इसका मतलब क्या होता है? एक प्रयास में 2 लाभ। ठीक है, यानी कि एक ही प्रयास में इसके 2 काम हो गए। ठीक है, यानी कि गए कुछ और करने, वो भी साथ साथ एक और भी अच्छा काम हो गया। ठीक है, तो इसीलिए एक पंथ में 2 काज बोलते हैं, एक के साथ एक और काम अच्छा हो जाना। अगला क्वेश्चन है कि जल्दी जल्दी किस प्रकार का शब्द है? देखिएगा जल्दी जल्दी ये किस प्रकार का शब्द है? तो द्वित्व शब्द है। अगला निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम का सही नहीं है? युग्म, इसमें विलोम का सही युग्म नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा डी करेक्ट हो जाएगा। गाफिल का
खबरदार नहीं होगा। आप प्रश्न को जरूर पढ़िएगा, हाँ पूछ रहा है कि नहीं। और चौक का अक्सर हो जाएगा विलोम सही है। दावड़ोल का अस्थिर हो जाएगा। झिंडकाना का पुचकारना हो जाएगा विलोम सही। अगला है कि अर्थालंकार की संख्या कितनी होती है, ध्यान रखिएगा। अर्थालंकार की संख्या टोटल हमारी ये कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी कर हो जाएगा 48। अगला है उपकार करना किस प्रकार का वाक्य, तो ये ध्यान रखिएगा सकर्मक है। अगला है कि शुद्ध वाक्य पहचानिए, इसमें कौन सा है, तो ए है, यानी कि वह कहती है कि घर नहीं जाएंगे, ये हमारा शुद्ध वाक्य। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पढ़ाई करना किस प्रकार का भाषा है, ध्यान रखिएगा ना, पढ़ाई करना ये हमारा किस प्रकार का वाक्य पूछा है, ध्यान रखिएगा अशुद्ध वाक्य। ठीक है, क्यों, क्योंकि पढ़ाई क्रिया नहीं संज्ञा है। ठीक है, इसलिए अशुद्ध प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित विलोमार्थी शब्दों में असंगत कौन सा है, फिर असंगत, संगत मतलब सही, असंगत मतलब गलत, गलत कौन सा है इसमें से, ध्यान रखिएगा बी असंगत है। बाकी अतरंग का बहिरंग हो जाएगा, अनुराग का राग हो जाएगा, अमर का मर्दर्य हो जाएगा, और ये अल्पायु का दीर्घायु, ये हमारा क्या है, असंगत विलोमार्थी शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक किस लिंग की संज्ञा है, ध्यान रखिएगा पुस्तक हमारी स्त्रीलिंग है। अगला भूख शब्द में कौन सी संधि है, ध्यान रखिएगा भूख शब्द में दीर्घ संधि का प्रयोग किया है। अगला चांदनी रात में कौन सा विशेषण है, तो चांदनी रात में ध्यान रखिएगा गुणवाचक है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला कि मधुरवाड़ी में मधुर शब्द का विशेषण क्या है, तो मधुर का विशेषण ध्यान रखिएगा वाड़ी है। अगला कि सागर मंथन का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है समुद्र से अमृत निकालना। अगला दिए गए एक बाईं ओर के शब्दों को दाईं और उनके विलोम शब्द से क्या करना है, मिलान करना है। देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी ए का हमारा पहला का इर्वर का उसर हो जाएगा, और बंजर का उपजाऊ हो जाएगा, गरिमा का, ध्यान रखिएगा गरिमा का क्या हो जाएगा, तो लागिमा हो जाएगा, आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा, इसलिए सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विनम्र का तात्पर्य क्या होता है, तो विनम्र का तात्पर्य नम्र हो जाएगा। अगला बोलचाल में प्रयुक्त भाषा कौन सी, तो बोलचाल की भाषा है। अगला छोटे मुंह बड़ी बात करना, इसका तात्पर्य क्या, तो इसका अर्थ होता है अनुचित बात कहना। अगला संघर्ष शब्द का उपयुक्त समानार्थी क्या है, तो संघर्ष का युद्ध हो जाएगा। ओके, अगला है कि कपड़े धोने वाले को क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा कपड़े धोने वाले को धोबी कहते हैं। अगला है कि बिना पैर वाले के लिए क्या बोलते हैं, तो उसे हम ध्यान रखिएगा, उसे हम क्या कहते हैं, बिना पैर वाले को बी कर जगह अपद कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कलम घिसना का क्या अर्थ होता है, तो कलम घिसना सी करना, मेहनत से काम करना। अगला जैसा राजा वैसी प्रजा, ध्यान रखिएगा इसमें एक जगह नीति, इस प्रकार इसको क्या बोलते हैं, नीति कहते हैं। अगला उज्ज्वल भविष्य में विशेषण क्या है, तो उज्ज्वल भविष्य में ध्यान रखिएगा इसमें उज्ज्वल विशेषण है। अगला क्वेश्चन दिया है कि उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीत शब्द कौन सा है, ध्यान रखिएगा एक कर जगह, तो अनुपमेय हो जाएगा उसका विपरीत। अगला कि कृपा करना कौन सा वाक्यांश है, तो कृपा करना ध्यान रखिएगा क्रियावाचक है। अगला कोकिला शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो कोकिला शब्द का पर्यायवाची शब्द तने हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये यहाँ पे गद्यांश दिया है, तो एक बार आप प्लीज इसे सारा गद्यांश एक बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश भारत का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण राज्य है, वाक्य के महत्वपूर्ण शब्द में कौन सा विशेषण है, इसमें विशेषण है हमारा एक गुणवाचक। अगला गद्यांश में ताजमहल, लखनऊ की नवाबी अंदाज, काशी का धार्मिक महत्व, ताजमहल शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये सभी हमारे ध्यान रखिएगा ये स्थान वाचक संज्ञा यानी किसी स्थान के बारे में बता रही है। अगला उत्तर प्रदेश की शिल्प कला बहुत प्रसिद्ध, वाक्य में शिल्प कला शब्द का प्रयोग प्रकार क्या है, तो शिल्प कला का प्रकार है, ध्यान रखिएगा संज्ञा। अगला क्वेश्चन है गद्यांश में इलाहाबाद का कुंभ मेला, वाक्य में कुंभ मेला का महत्व क्या है, तो इसका महत्व होता है तात्कालिक महोत्सव। अगला गद्यांश में उत्तर प्रदेश के खान पान की विविधता में विविधता शब्द किस रूप में प्रयोग हुआ है, तो विविधता का किस रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा संज्ञा के रूप में। अगला बिना पैर वाले के लिए अपद भी आया था ये सब, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ध्यान रखिएगा बिना पैर वाला, इसके लिए एक शब्द क्या कह सकते हैं, तो अपद कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसमें ध्यान रखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।